है कि वो HR है, वो इग्नोर कर दे कि हाँ तुमने फुल स्लीव शर्ट पहनी है, जाओ मैं नहीं देख रही. सो क्यों रिस्क लेना है? वेयर अ हाफ स्लीव शर्ट एंड येस यू कैन वेयर अ ब्लेजर उसके ऊपर एंड HR विल सिंपली आस्क यू टू रिमूव द ब्लेजर एंड दैट इज टोटली ओके. अब मैं आगे रीड करूंगी जो कि सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन है. सो गाइस ध्यान से सुनना और इंग्लिश समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी इंग्लिश लिखी है एंड थोड़ी सी गलत इंग्लिश लिखी है. सो एंड अ नी लेंथ वेल फिटेड स्कर्ट विथ skin color stocking and with no makeup. Hello guys, welcome back to my channel. So I am back here again with another video and topic of my video today is a hot topic that is about Indigo cabin crew interview. So बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस करे, नॉट जस्ट बहुत सारे, एटलीस्ट 200 से 300 लोगों ने मुझे मैसेजेस करे कुछ क्वेश्चंस और डाउट पूछने के लिए, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत बेसिक थे और कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट थे. तो मैं कुछ ही लोगों को रिप्लाई कर पाई बिकॉज ऑब्वियसली इट्स जस्ट मी हु इज रिवर्टिंग बैक टू ईच एंड एवरीबडी. सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो टुडे एंड पोस्ट इट टुडे, क्योंकि 5th से सबके इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं. अगर मैं 5th से एक दिन पहले ये वीडियो पोस्ट करूंगी तो हो सकता है कुछ चीज मिस आउट हो जाए, या मैं बाद में करूंगी तो वो आधे लोगों के साथ अनफेयर होगा. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई अनाउंस्ड अ वर्कशॉप which is on 4th of October and it is about interview preparation. So just in case if you are interested and if you are watching this video on YouTube, you can go to my Instagram handle and you will find the post there. एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन माई इंस्टाग्राम गाइज, इस वीडियो से जस्ट पहले ही मैंने पोस्ट किया है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू जस्ट हैव टू कॉमेंट बिलो एंड वील गेट बैक टू यू. सो आई थिंक अब हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड डायरेक्ट टॉपिक पे आना चाहिए. सो मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपनी कॉपी में लिख लिए हैं. उन क्वेश्चंस को रीड करके मैं 1 by 1 उनका आंसर दूंगी एंड आई एम श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू and I'm sure it's going to help a lot of people. But still अगर कुछ मैं miss out कर जाऊं तो you can definitely comment below and I will try to revert back to each and every person as soon as possible. So question number 1, मैम मैं overweight या underweight हूं, क्या मैं इंटरव्यू दूं या नहीं? So I would advise अगर आप 1 या 2 kgs अंडरवेट या ओवरवेट हैं, सो प्लीज स्टिल गो अहेड एंड गिव योर इंटरव्यू बिकॉज आई हैव सीन इंडिगो टेकिंग एक्सेप्शंस. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सट्रीमली अच्छी होगी एंड आपकी ग्रूमिंग एक्सट्रीमली अच्छी होगी तो येस इंडिगो विल एक्सेप्ट यू एंड दे विल गिव यू एटलीस्ट 1 or 2 months टू रिड्यूस और टू गेन एंड दे विल से अगर ज्वाइनिंग से पहले आपने गेन या लूज नहीं किया तो हम आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल कर देंगे, विच इज वेरी मच फेयर. अगर उससे ज्यादा ऊपर या नीचे है तो प्लीज डू नॉट गो बिकॉज एनी विच वेज BMI राउंड इज अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू. BMI राउंड होगा एंड उसमें आप डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएंगे. सो इट्स बेटर टू वेट एंड नॉट वेस्ट योर मनी and prepare well, lose or gain the weight and then go ahead for the interview. Question number 2, when will I receive the email because I applied for Delhi location? So yes, जितने भी लोगों ने दिल्ली लोकेशन के लिए अप्लाई किया है उनमें से कुछ लोगों को ऑलरेडी ईमेल आ चुका है एंड उनका इंटरव्यू 5th को है, बट ऑल्सो अभी भी लोगों को इंटरव्यूज आ रहे हैं एंड कुछ लोगों का इंटरव्यू 6 को है और कुछ लोगों का इंटरव्यू 7th को है. अगर अभी तक भी आपको इनवाइट नहीं आया है सो प्लीज हैव सम पेशेंस बिकॉज एयरलाइन 1 हफ्ते से 15 दिन तक लेती है रिवर्ट बैक करने के लिए. सो अगर आपको रिप्लाई नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए या आप रिजेक्टेड हैं. एटलीस्ट 1 वीक से 15 डेज तक आप वेट करिए एंड उसके बाद भी अगर रिप्लाई नहीं आए तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि येस आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि मैम हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो हमें ईमेल आया है ये ऑथेंटिक है या नहीं. गाइज मैं अपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, बट मैं क्या इंडिगो एयरलाइंस खुद पोस्ट कर चुकी है अपने इंस्टाग्राम पे, बट जस्ट इन केस आपने अगर ध्यान नहीं दिया हो तो मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ. अगर आपके पास इंडिगो एयरलाइन से कोई ईमेल आएगा तो नंबर 1 वो आपसे कोई पैसे कभी भी इंटरव्यू के लिए नहीं मांगेंगे. नंबर 2
आपके पास जो भी ईमेल आएगा उसकी एंडिंग होगी @goindigo.in। अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी मेल आता है जिसमें के पहले गो इंडिगो है तो वो गलत है, या गो इंडिगो की जगह @indigo है तो वो भी गलत है। सो प्लीज चेक दी ईमेल प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, बट यस काफी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है एंड ये क्वेश्चन का आंसर देते टाइम आई वाज लाइक व्हाट, क्योंकि एयरलाइंस ने काफी क्लियरली मेंशन किया था और मैंने भी काफी क्लियरली मेंशन किया था कि एयरलाइंस की इंटरव्यू लोकेशन दिल्ली है, बट एयरलाइंस चेन्नई, हैदराबाद और बैंगलोर बेस के लिए हायर कर रही है। बट स्टिल कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम हमारा इंटरव्यू दिल्ली में है, इसका मतलब हमें बेस दिल्ली मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका इंटरव्यू मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, बैंगलोर में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो बेस मिलेगा। एयरलाइंस 3 जगह के लिए ही हायरिंग कर रही है, चेन्नई, बैंगलोर एंड हैदराबाद, एंड इन तीनों में से ही कोई आपको बेस मिलेगा। बट ऑल्सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एयरलाइन से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते बेस चेंज करने के लिए। आप सिलेक्ट होने के बाद अपनी एयरलाइन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं बेस चेंज के लिए, जिसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है। एंड अगर आपकी एयरलाइंस चाहेगी तो ही वो आपका बेस चेंज करेंगी, अगर वो नहीं चाहेंगी तो फिर बेस चेंज नहीं होगा एंड जो बेस है उसी पे आपको रहना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड और भी ज्यादा स्टूपिड क्वेश्चन। मैम मैंने वैसे तो फॉर्म फिल किया था दिल्ली के इंटरव्यू के लिए, बट मैं कोलकाता में रहती हूँ एंड अभी एयरलाइंस कोलकाता में भी इंटरव्यू कर रही है, तो क्या मैं दिल्ली का इनविटेशन लेके कोलकाता में ही इंटरव्यू दे सकती हूँ? नो नो, आई मीन व्हाट आर यू गाइस थिंकिंग? ये एयरलाइन है, ये कोई 10 लोगों की या 20 लोगों की अभी स्टार्टअप कंपनी नहीं है एंड एयरलाइन को आपकी जरूरत नहीं है। अगर आपने दिल्ली का फॉर्म भरा है तो आपको दिल्ली का इनविटेशन आएगा और आप दिल्ली में ही जाके इंटरव्यू देंगे। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, पूरी लिस्ट बनती है कि किन किन लोगों को इनवाइट किया है और कौन कौन लोग इंटरव्यू देने आए और कौन कौन नहीं आए। अगर आप ये सोचें कि मैं ऑल ऑफ अ सडन दिल्ली में जाके शो अप करूं और बोलूं कि मेरा इंटरव्यू ले लो, तो वो भी नहीं होगा। अगर आपके पास इनविटेशन दिल्ली का है तो ही आपका दिल्ली में इंटरव्यू होगा। अगर आपका इनविटेशन कोलकाता का है तो आपका इंटरव्यू कोलकाता में ही होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि सब चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, सब कुछ प्लान्ड होता है कि एचआर जो है वो एक दिन में 50 लोगों का इंटरव्यू लेगा या 100 लोगों का या वॉट एवर। नाउ आई हैव एन ईमेल विथ मी। मैं ये ईमेल को साथ साथ रीड करती जाऊंगी और आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करती जाऊंगी और उसके बीच में जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं उनके आंसर्स भी देती जाऊंगी। सो पॉइंट नंबर 1, कैरी अ प्रिंट आउट ऑफ दिस इनवाइट ऑन द इंटरव्यू डेट। सो जो आपको इनविटेशन कंपनी की तरफ से आया है उसका प्रिंट आउट आपको अपने साथ लेकर ही जाना है, क्योंकि हो सकता है उस इनवाइट में कोई कोड हो और वही कोड से आपका इंटरव्यू हो। पॉइंट नंबर 2, वेयर अ हाफ स्लीव शर्ट एंड अ नी लेंथ वेल फिटेड स्कर्ट। यस, इसके आगे और भी कुछ है बट पहले मैं ये पॉइंट कवर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला मैम हमारे पास हाफ स्लीव शर्ट नहीं है तो हम क्या करें। हाफ स्लीव्स शर्ट पहनने के पीछे रीजन ये है कि जो एचआर हैं वो आपके हैंड्स चेक करेंगी। तो अगर आपने फुल स्लीव शर्ट पहना होगा तो वो आपके हैंड्स चेक नहीं कर पाएंगी, या वो आपको बोलेंगी कि अपनी स्लीव्स रोल करो, राइट? दैट विल नॉट लुक गुड एंड हो सकता है कि वो एचआर है वो इग्नोर कर दे कि हाँ तुमने फुल स्लीव शर्ट पहनी है, जाओ मैं नहीं देख रही। सो क्यों रिस्क लेना है? वेयर अ हाफ स्लीव शर्ट एंड येस यू कैन वेयर अ ब्लेजर उसके ऊपर, and HR will simply ask you to remove the blazer and that is totally okay। अब मैं आगे रीड करूंगी जो कि सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सो गाइस ध्यान से सुनना और इंग्लिश समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी इंग्लिश लिखी है एंड थोड़ी सी गलत इंग्लिश लिखी है। सो एंड अ नी लेंथ वेल फिटेड स्कर्ट विथ स्किन कलर स्टॉकिंग एंड विथ नो मेकअप। सो बहुत सारे लोगों ने इसका मतलब समझा है नो मेकअप मतलब के फेस पे मेकअप नहीं करना है। गाइस ऐसा नहीं है, इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपको फेस पे मेकअप करना ही है एंड मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब है विथ नो मेकअप, क्योंकि यहाँ पे ये अटायर की बात कर रहे हैं, ग्रूमिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब है नो मेकअप मतलब के फेस पे नो मेकअप। इसका मतलब है, दोबारा से मैं पढ़ रही हूं, विथ स्किन कलर स्टॉकिंग एंड नो मेकअप। तो
इंडिगो एयरलाइंस पहले सबको ब्लैक कलर की स्टॉकिंग्स पहनने के लिए बोलते थे, बट अब वो उनको स्किन कलर की स्टॉकिंग्स पहनने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि पहले लड़कियां ब्लैक कलर की स्टॉकिंग्स पहन के आती थी और उनके पैरों में काफी ज्यादा एविडेंट मार्क्स होते थे एंड उसके बाद उनको वो स्टॉकिंग्स रिमूव करवाना पड़ता था एंड और ज्यादा क्योस बढ़ता था। तो अब उन्होंने बोला है कि आपको स्किन कलर की स्टॉकिंग पहननी है विथ नो मेकअप, मतलब के अपने पैरों पे सिर्फ स्किन कलर की स्टॉकिंग पहननी है और कोई मेकअप नहीं करना है। या फिर अगर उन्होंने आपको स्किन कलर की स्टॉकिंग पहनने के लिए बोल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना स्टॉकिंग के जाएं अपने पैरों पे फाउंडेशन लगा के। सो दैट मीन्स दैट यू हैव टू वेयर स्टॉकिंग विच इज ऑफ स्किन कलर एंड यू हैव टू डू नो मेकअप ऑन योर लेग्स। यहाँ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इट्स अ कैबिन क्रू इंटरव्यू एंड कोई एयरलाइंस ये नहीं बोलेगी कि आप मेकअप के बिना आए। एंड जस्ट इन केस 1% के लिए ऐसा सोच भी लेते हैं कि एयरलाइंस ने ऐसा बोल दिया कि बिना मेकअप के आना है, तो क्या मेकअप धुलने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, 5 मिनट, वेट वाइप से 10 मिनट, बट मेकअप करने में कितना टाइम लगता है? थिंक अबाउट इट। सो एवरीवन विल गो विथ मेकअप, सब अपने चेहरे पे मेकअप करके जाएंगे और पैरों पे मेकअप करके नहीं जाएंगे। एंड जस्ट इन केस अगर आपकी एयरलाइन आपको मेकअप रिमूव करने के लिए बोले, सो प्लीज कैरी वेट वाइप्स विथ यू। ऑल्सो उन्होंने लिखा है, हाउएवर कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस अगेंस्ट एनी एडवर्स वेदर कंडीशन। दैट मीन्स ठंड है तो जैकेट लेके जाना, गर्मी है तो कॉटन के कपड़े पहन के जाना। सो दैट इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग जो बेसिकली अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज इफ प्रिस्क्राइब्ड। दैट मीन्स कि जब आपका इंटरव्यू होगा तब आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन सकते हैं अगर आपका आई साइट प्लस या -3 है तो। अगर आपका कोई आई साइट नहीं है तो प्लीज लेंसेज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आई साइट है तो ही लेंस लगा के जाना, और उन्होंने क्लियरली मेंशन लिखा है कि कलर्ड लेंसेज मत पहनना, तो प्लीज डू नॉट वेयर एनी कलर्ड लेंसेज। एंड अगर लेंसेज प्रिस्क्राइब नहीं है तो नहीं पहनना है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैंडिडेट मस्ट कैरी अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट और पैन कार्ड। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए तो पासपोर्ट जरूरी है, अब हम क्या करें? अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो यूज योर ब्रेन, अपने नियरेस्ट ऑनलाइन सेंटर में जाके पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो एंड वो एप्लीकेशन साथ में लेके चले जाना एंड ये प्रूव कर देना कि मैंने तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, पासपोर्ट आने में टाइम ले रहा है। एंड येस, इंडिगो एंड एचआरस एक्सेप्ट्स दैट। Also, it's written that you have to carry an updated CV. So, अपना updated CV या रेज्यूमे अपने साथ भी लेके जाना है आपको, क्योंकि जाते से ही आपके HR आपसे रेज्यूमे कलेक्ट करेंगे। एंड बाकी बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं जिसमें लिखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने टाइम पे और सही लोकेशन पे पहुंचें, और वो बहुत फ्लैक्सिबल होने चाहिए रीलोकेट करने के लिए, मतलब ऑब्वियसली अपने बेस पे जाने के लिए। ऑल्सो अपने ट्रैवल अरेंजमेंट्स आपको खुद करने हैं। नाउ बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि मैम इंटरव्यू कब तक खत्म होगा, कितने दिन का इंटरव्यू होगा? आपकी ईमेल में लिखा है, देखो, सक्सेसफुल, इट्स अ लास्ट पॉइंट इस पेज का जो मैं पढ़ रही हूं। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स मे बी गोइंग फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑन द सेम डे एंड देयरफॉर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ डे लॉन्ग प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि लेट्स से कि आपका इंटरव्यू कोलकाता में है, तो आपने कोलकाता में फर्स्ट राउंड दिया, सेकंड राउंड दिया, थर्ड राउंड दिया और आपने तीनों राउंड क्लियर कर लिए। अब जो फोर्थ राउंड होता है वो सारे कंपनी के सीनियर्स के साथ, सीईओ के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, एटसेट्रा के साथ होता है। तो आपकी एयरलाइन आपके लिए उसी दिन ट्रैवल अरेंज करेगी दिल्ली के लिए, एंड कोलकाता से आपको दिल्ली भेजेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर, एंड वहां पे आपका लास्ट और फाइनल राउंड होगा, एंड देन आपको दिल्ली से वापस कोलकाता उसी दिन भेज दिए जाएंगे। सो आप तैयार रहिएगा कि हो सकता है कि आपको ट्रैवल करने के लिए बोल दिया जा सकता है, बट ये सारे अरेंजमेंट्स आपकी एयरलाइन करेगी, सो नीड नॉट टू वरी। एंड देन उसी ईमेल में कुछ सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस हैं, तो प्लीज उनको ध्यान से पढ़िए एंड फॉलो करिए। बहुत इजी से रूल्स हैं, ये आप सब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, बट ऑब्वियसली इसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं जो मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि आपको मास्क पहनना जरूरी है, तो अपनी लिपस्टिक साथ में लेके जाना। एंड सेकंड, क्लियरली लिखा है जिनके पास इनविटेशन है सिर्फ उनको ही वेन्यू में घुसने की परमिशन देगी। सो गाइज, आई एम रिपीटिंग, अपने इनविटेशन का
प्रिंट आउट ध्यान से लेकर जाना। एंड लास्ट पॉइंट, प्लीज डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यू वेन्यू। सो अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गाइज प्लीज डू दैट एज वेल। एंड उसके बाद तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी आप देख सकते हैं अपीयरेंस, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड वेल ग्रूम्ड। So guys, you are supposed to appear well groomed. So be well groomed, and well groomed का मतलब सिर्फ मेकअप नहीं होता है, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, नाइस हेयर, ये सब चीजों का भी ध्यान रखना। एंड ऑल्सो मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना भूल गई जो कि था डू नॉट यूज एनी फिलिंग इनसाइड द बन। दैट मीन्स कि यूजुअली हम डोनट बन बनाते हैं तो उसके अंदर हम डोनट लगाते हैं एंड फिर बन बनता है, तो इसमें क्लियरली लिखा है कि जो आप बन बना के आओगे वो ऐसे ही टाई करना है, कोई फिलिंग यूज नहीं करना है। So guys, I hope I answered all the questions and I hope this video is going to help you. Thank you so very much for watching my video, and if you like it, please press the like button, do share it, and please subscribe to my YouTube channel guys. Bye bye.